अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवर जबीन आपके और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम सितारे में। आज मैं कहाँ मौजूद हूँ? आज मैं एक ऐसे जबरदस्त ऑफिस में और फैक्ट्री में मौजूद हूँ। आप मेरे साथ ये देख सकते हैं, पाक घर एग्रीकल्चर लाइवस्टॉक फार्म्स, इनके सीईओ डायरेक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल अमजद साहब और अरशद अजीज साहब। इनसे मिलते हैं, इनसे पूछते हैं कि वो क्या काम करते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवर जबीन आपके और मेरे पसंदीदा प्रोग्राम सितारे में। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि मैं इस वक्त एक ऐसे सितारे के साथ मौजूद हूँ। भाई, आपने मिनिस्टर्स के और MNAs, MPAs और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज तो बहुत सुने, मगर हमारे बिजनेस कम्युनिटी में ऐसे भी हमारे सितारे हैं जिनके साथ आज मैं मौजूद हूँ उनके दफ्तर। उनका नाम है अरशद अजीज। बाकी का इंटरव्यू, बाकी की गुफ्तगू, बाकी की बातचीत इन्हीं से हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अरशद अजीज, आप अपने बारे में बताएं। कहाँ पैदा हुए, क्या तालीम है, फैमिली के बारे में कुछ बताएं। born in Bombay, born and brought up in Bombay। और मैं 1992 में माइग्रेट हुआ था to पाकिस्तान। Since then फिर काम शुरू किया। We were into garments शुरू किया, knitting knitted garments और exports कर रहे थे। उसके बाद थोड़ा सा हमने डाइवर्सिफाई किया अपने आप को। हम कुछ केमिकल्स इंपोर्ट्स में आ गए, बल्क केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं एंड देन वी सप्लाई टू द इंडस्ट्री। करंटली हम जो लेटेस्ट अपना कर रहे हैं वो हम जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन्स की हैचरी लगा रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान। जो फर्स्ट हैचरी है पाकिस्तान में, इससे पहले कोई हैचरी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट हैचरी ऑफ जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन्स, जिसमें हम अभी इस वक्त जो भी प्रॉन्स कल्चर हो रहे हैं या पंजाब गवर्नमेंट का आप देख रहे हैं कि काफी इनिशिएटिव है, तो ये सब लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। न्यू प्लाई होते हैं प्रॉन्स के अंडे, फिर यहाँ पर हैच होते हैं। हम फर्स्ट हैचरी लगा रहे हैं यहाँ पर जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन्स की, जो एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल है फॉर एक्सपोर्ट्स। प्लस जो हमारी सैलाइन जमीन है, जो जमीन है सिंध में आप स्पेशली देखें कि काफी ज्यादा जमीन है जिसमें कुछ ग्रो नहीं करता। नीचे से सब सॉइल वाटर जो है वो सैलाइन है, खारा पानी है, उसमें कुछ नहीं होता। ये जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन जो है उसके लिए बड़ा अच्छा पोटेंशियल है। इसको वही पानी चाहिए होता है, उस पानी में ये ग्रो कर सकता है। जो हमारे लोगों की जमीनें खराब पड़ी हुई है उसमें ये हो सकता है, और आप इसको पाल के एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा है। वाओ। जो जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन, इसमें आपकी जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो है करीबन $8 से $15 तक। अच्छा। और जो सी का जो प्रॉन्स आता है नॉर्मल, जो ये होता है, उसकी प्राइस है करीब $5 से $7। तो ये वैल्यू एडेड है आपका। प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड जितनी यहाँ पर पड़ी हुई है उसके लिए बहुत ही एक बेनिफिशियल है। क्या बात है, वाह। देखें, ये है ना सितारे। मतलब मैंने जैसे आपसे कहा कि सितारे तो बहुत सारे हैं, मगर आपने जो बात की है कि यू आर द फर्स्ट इनिशिएटिव और सेल्फ स्टार्टर ऑफ दिस, स्पेशली प्रॉन्स के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, ताकि जो हमारी जो जिन बच्चों को या जिन यंगस्टर्स को शौक होता है कि हम क्या बिजनेस करें, क्या चीज कर सकते हैं, तो यू पीपल आर द रोल मॉडल फॉर देम, ताकि वो आप लोगों से सीख सकें। इसके अलावा माशाल्लाह आप क्या क्या आपकी मसरूफियात हैं? इसके अलावा कौन कौन से बिजनेस हैं आपके? ऐसा कि हमारा लेटेस्ट तो यही है, बाकी केमिकल्स हैं एंड वी आर इनटू गारमेंट्स। ग्रुप बिजनेस है, वी आर इनटू गारमेंट्स एज वेल एज इन केमिकल्स, imports of campicals। Third thing, अब ये क्योंकि this is consuming most of my time के जो giant freshwater prawns का, ये है being the first in Pakistan, तो उसमें काफी hurdles भी हैं, चीजें भी हैं which we are going through, और अल्हम्दुलिल्लाह हम UNIDO जो है यूरोपियन यूनियन वो भी हमारे साथ है इसमें। प्लस हमने कोलैबोरेट किया है बहरिया यूनिवर्सिटी के साथ भी, जो हम ट्रेनिंग उनको कर रहे हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। और हमारे फार्म में जो हैचरी है उसमें उनको ट्रेन भी कर रहे हैं कि प्रोफेशनल जो ग्रेजुएट वहाँ से निकलते हैं वो अपना प्रोफेशनल फार्मिंग में भी आ सकते हैं, विच इज वैल्यू एडेड। और एक्सपोर्ट नीड ऑफ द आवर इज एक्सपोर्ट डॉलर्स फॉर द कंट्री, उसमें ये बड़ा बेनिफिशियल है।
अच्छा, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो प्रॉन्स हैं ये वैसे मतलब देखने में इतना छोटा सा होता है और इसको पालना और इसको मतलब यानी कि इसकी ब्रीडिंग तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल काम है। और जी। आपने जिस तरह कहा कि वो जो बंजर जमीन है सिंध की जो आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और उसकी असल जो खुराक है वो उसी बंजर जमीन के नीचे है। सैलिनिटी जिसको ऐसे पड़ती है, बट जो नहीं आपका पड़ती है। ये मछलियों की अगर फार्म है आपका, उसका जो वेस्टेज है वो इनकी फीड है, हाँ। तो ये उससे ज्यादा है। और आपका बल्कि मतलब वैल्यू एडिशन बड़ी अच्छी चीज है। आप मछली पालेंगे तो उतना नहीं वैल्यू आपको मिलेगी जितनी ये प्रॉन्स में और एक्सपोर्ट्स में है। अच्छा, सही। अच्छा कहाँ आप एक्सपोर्ट करते हैं और ये थोड़ा सा बताएं। इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है, मिडिल ईस्ट बहुत अच्छी मार्केट है इसके लिए, इवन फार ईस्ट में भी ये क्योंकि इतना नहीं पाया जाता उधर भी, प्लस यूरोप इसकी बड़ी अच्छी है। यूरोप, यूएसए एंड जापान इसकी बहुत अच्छी मार्केट है, जिसमें जापान को हमने टारगेट करना है कि जापानीज मार्केट के लिए फॉर दिस जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन्स। नॉर्मल प्रॉन्स तो वहाँ आते हैं, बट जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन्स की उनकी बड़ी अच्छी डिमांड है। अच्छा, एक लॉबस्टर्स भी होते हैं, वो इससे कुछ बड़ी किस्म है? लॉबस्टर से बड़ा होता है, ये भी अराउंड 80 to 100 ग्राम 120 ग्राम तक ही होता है, 150 ग्राम भी जाता है। लॉबस्टर अगर आप देखें तो अप्रॉक्सीमेट द सेम, बट दिस इज इक्वली टू लॉबस्टर। ये जो कर जाता है ये लॉबस्टर की फैमिलीज में होता है, और जो टेस्ट भी है लॉबस्टर की तरह। सही। अच्छा, और टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल ज्यादा मुश्किल है, ये ज्यादा मुश्किल है? ये मुझे लगता है ये ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल हर चीज है, ये भी मतलब टेक्सटाइल तो ऑलरेडी चल रही थी और नॉर्मल था, तो उसमें आपको नो हाउ हर चीज मिल जाती थी, बट ये क्योंकि यहाँ पर कभी हुआ नहीं है पायनियर में, तो उसमें डेफिनेटली हर्डल्स काफी आ रही हैं और सेंसिटिव चीजें। एनिमल है तो वो बड़ा सेंसिटिव है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दैट, एंड उसके बायोसिक्योरिटी जो है वो दैट हैज टू बी मेंटेन्ड। इसीलिए हमने अपने आप को एक जॉइंट वेंचर किया हुआ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम जीके लाइव एक्वा। ये मलेशियन कंपनी है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमने उनसे लिए, प्लस वो मलेशियंस हमारे वहाँ यहाँ रहेंगे 3 साल तक पूरा नो हाउ एंड दे विल रन इट। वाह, क्या बात है। मतलब मुझे भी मीडिया छोड़ के बिजनेस में आना चाहिए, आई थिंक। प्रॉफिटेबल है, अगर कोई लैंड है आपकी तो बिल्कुल ये शुरू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बंजर जमीन को अगर आप करामत बना रहे हैं तो क्या बात है। अच्छा, आप माशाल्लाह टीडैप के यूनिडो इन तमाम के आप मेंबर्स भी हैं, और थोड़ा इस बारे में बताएं अपना। जी हाँ, मैं चेयरमैन भी था पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का, प्रीमिया का, और टीडैप को भी हमारा टीडैप भी काफी सपोर्टिव और हमारे साथ उसमें चल रहा है प्रोग्राम। अतर कोकर साहब हैं, डॉक्टर मुबारक हैं, who is very much into strength, और वो इनफैक्ट डॉक्टर मुबारक अभी थे तो जो हमें काफी प्रेस कर रहे थे कि आप शुरू करें जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन्स, which is a value added, और ये फर्स्ट होगा तो डेफिनेटली पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, बट एज अ पाकिस्तान मार्केट फॉर एक्सपोर्ट ये बहुत बेनिफिट है। सही। तो इसको मेरे ख्याल से स्टार्ट किए हुए काफी टाइम हो गया होगा आपको? नहीं, ये जो हम फैक्ट्री लगा रहे थे अप्रॉक्सीमेट साल हुई है, तो इन अगस्त इंशाल्लाह हम इन प्रोडक्शन में होंगे, और जो हमारे पीएल होते हैं, पोस्ट लार्वा जिसके बच्चे होते हैं, वो विल बी अवेलेबल फ्रॉम अगस्त इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, मैंग्रोव्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी क्या स्टोरी है? उसमें भी कहते हैं कि झींगे उसमें पनपते हैं, पलते हैं, पैदा होते हैं, ऐसे ही कुछ? इसकी जो ब्रीडिंग होती है ये होता तो वैसे अर्ब वाटर है, लेकिन ब्रीडिंग के लिए इसको सैलाइन वाटर चाहिए, व्हिच इज वेरी, जहाँ पर मैंग्रोव वगैरह है, मतलब इतना ज्यादा सैलिनिटी भी नहीं चाहिए, मतलब इसको चाहिए 7 पीपीटी से लेके 15 पीपीटी तक। तो ये बच्चे देने के लिए इन मैंग्रोव में आता है, यहाँ से प्रोडक्शन होती है, और फिर वो बाकी सी पे जाता है या रिवर पे जाता है। ठीक। अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेसमैन जो होते हैं, जब मुल्क के हालात आगे पीछे, ऊपर नीचे, जंगी हालात हों या मईशत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही हो, तो आप लोग कितना सफर करते हैं? काफी ज्यादा, क्योंकि आपकी पूरी पोटेंशियल बढ़ती है डायरेक्शन में। अब आप एक्सपोर्ट अगर रिलेटेड हैं तो डेफिनेटली उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है, मतलब आप एक्सपोर्ट नहीं हो रही, आपकी सेल नहीं हो रही, डॉलर नहीं आ रहे, एंड हर चीज के हर्डल्स। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा खासा इसको तो आप गल्फ वॉर में ठीक ठाक हमारा बिजनेस एंड एवरीथिंग वाज देयर, बट ये पोटेंशियल चीज है जो
खाना या कंजप्शन जो आपका फूड सिक्योरिटी तो ये रहेगी, इसकी डिमांड रहेगी, वैसे काम चल रहा है नहीं चल रहा है, आपने फूड तो खाना है, लोगों ने खाना है, बिल्कुल है। उसके लिए ये बड़ा अच्छा पोटेंशियल है जो आपको वही कुछ हो, लेकिन ये आपकी इसकी डिमांड हर वक्त रहेगी। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, चीजों की इसकी डिमांड ऑलवेज रहेगी फूड से, ऑलवेज डेफिनेटली, क्योंकि और स्पेशली झींगा ये जो है सी फूड तो मुझे भी खैर बहुत पसंद है, और हर गरीब से लेकर अमीर बंदा हो, खाना तो सबको ही चाहिए। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने अभी बजट पेश किया, आप इस बजट से मुतमईन हैं? मतलब मेरी कोई फीलिंग है, आई कांट हैव टू डील विद इट, बट नहीं यार, जिस हिसाब से चल रहा है, आई डोंट थिंक इट इज दैट व्हाट इज लॉट इट कुड डू फॉर द लोअर इनकम ग्रुप्स। अच्छा, सिंध हुकूमत के हवाले से बात करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक अच्छे शहरी हैं, तो कितने मुतमईन हैं आप हुकूमत से, पॉलिसीज से, सिस्टम से? देखिए, सिस्टम जो चल रहा है बट आई वुड से कि नॉट मच, कि जो इसमें काम हो रहा है, कर रहा है, पोटेंशियल जो अवेलेबल होना चाहिए फॉर बिजनेसमैन, वो अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। ठीक, वी नीड टू डू मोर। अच्छा, फैक्ट्रीज में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेबर लॉज में होती हैं, तो आप लोग उनको फॉलो करते हैं जो लेबर लॉज होते हैं, सेफ एंड सिक्योरिटीज, तमाम चीज़ें? ऑल हैज टू बी फॉलोड, क्योंकि हम एक्सपोर्ट में हमारे जो भी लेबल्स जाते हैं, तो उसमें हमारा ये सोशल और पूरे हमारे होते हैं सोशल लेबल्स, विच इज इंटरनेशनली जो लोग आते हैं, तो उनकी एजेंसीज आती हैं, तो सबसे पहले बोलती है कि आपने लोकल लॉ अप्लाई करना, तो वो हमारा फॉलो उसका है ही है, मतलब यू कैन नॉट गो विदाउट दैट। बिल्कुल ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो उसको कहते हैं, जैसे वॉलमार्ट है, एक्टिमार्ट है, एबॉक है, तो दे ऑलवेज मेक श्योर कि आपको चीजें को सोशल ऑडिट्स में आपने पूरा क्वालिफाई करना है और यू हैव टू फॉलो इट। क्या बात है, देखें। अच्छा, मौसीकी सुनते हैं? हाँ जी, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और आप इतना काम करते हैं तो डेफिनेटली मेंटली रिलैक्स होने के लिए मौसीकी भी। कौन है फेवरेट आपका सिंगर, किसको ज़्यादा सुनते हैं, और म्यूज़िक किस किस्म की पसंद करते हैं, फास्ट सूफीज़म टाइप का या रॉक या गज़ल्स? फास्टी और गज़ल, ओके, फास्टी म्यूजिक, पर वो म्यूजिक उतना से रिलैक्सेशन के लिए हम जो नया प्रोजेक्ट किया हुआ उसमें चले जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज मोर रिलैक्सिंग। नहीं ये तो काम है जी। म्यूजिक में कोई मतलब फेवरेट सिंगर कोई है आपका? नहीं, कोई ऐसा खास नहीं है, नॉट दैट चूजी ऑन दैट, ये म्यूजिक है, एंजॉय करते हैं। एंजॉय। अच्छा, खाना शौकीन है खाने के? जी हाँ। क्या पसंद करते हैं? प्रोटीन, गोश्त, सी फूड नहीं? सी फूड, गोश्त। क्या बात है। अच्छा, कुछ बताएं यंगस्टर्स को जो आपको देख रहे हैं, जिनको शौक हो कि हाँ भाई हम भी बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें क्या क्या हर्डल्स होते हैं और कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये थोड़ा अगर टिप्स देना चाहें तो। ये मैं नहीं समझता कि मुश्किल कोई चीज है। Where there is a will, there is a way। आपके नियत है और आपने करना है, डिटरमिनेंट है आप, और उसको यूनिटी करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है एंड यू सक्सीड। बिल्कुल आपने सही कहा। भाई वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। अच्छा, आप इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, मैं भी शायद बिजनेस वुमेन ना बन जाऊं। अच्छा, ये बताएं, जो अभी आप जैसा बात कर रहे थे यंगस्टर्स के हवाले से, आप कुछ टिप्स देना चाह रहे थे, तो वो कंटिन्यू कीजिए। हमारा हमने एक इंस्टीट्यूट भी बनाया है, बालधारो इंस्टीट्यूट, जिसमें हम एक्वाकल्चर ट्रेनिंग के लिए। ओके। इससे पहले क्योंकि यहाँ पर एक्वाकल्चर में नहीं था और चीजें अवेलेबल नहीं थी, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्पेशली इसको मेक श्योर किया कि जितने यंग
जनरेशन आना चाह रही है एक्वाकल्चर जी। इनके पास नो हाउ यहाँ पर नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ग्रेजुएट्स भी आ रहे हैं एक्वाकल्चर में, प्लस जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि जी हमें इस तरह का कुछ काम करना है, तो हमने इन कोलैबोरेशन विद यूनिडो हमने इंस्टीट्यूट ये किया हुआ है जिसमें हम ट्रेनिंग सेशंस रखते हैं। अच्छा। हमने इंडोनेशियन ट्रेनर्स रखे हुए जो इधर आते हैं और ट्रेन करते हैं जो यंग यूथ जिनको अपना प्रोफेशन इसमें एक्वाकल्चर में करना चाह रहे हैं, जो खुद अपना शुरू करना चाह रहे हैं या कोई सर्विसेज के लिए जो लोग जाते थे खाली गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में उधर एक्वाकल्चर या वो जी। अब थिंग्स हैव चेंज्ड एंड इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ा अच्छा पोटेंशियल है। लाइक मी अदर्स काफी हमारे आ रहे हैं और फार्म्स खुल रहे हैं जहाँ पर अब इसमें क्योंकि इनकम भी अच्छी है, मार्जिन अच्छे हैं एंड कॉरिडोर खुला है कि जहाँ पर आपको अवेलेबल हैं जाइंट फ्रेश वाटर प्रॉन्स पीएल आपको अवेलेबल पोस्ट लार्वा होता है जो यूथ के बच्चे होते हैं प्रॉन्स के वो अवेलेबल हैं फॉर फार्मिंग। तो लोग में रुझान आ रहा है, प्लस प्राइवेट सेक्टर आल्सो इसमें बड़े अच्छे पैमाने में आ रहे हैं। तो उसके लिए जॉब्स पोटेंशियल बहुत अच्छा है फॉर द यंग जनरेशन। इसमें कोई अपना प्रोफेशनल जो एक्वाकल्चर में आना चाह रहे हैं उसमें हम भी इनअप कर सकते हैं। हमारा ये है कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें ये ट्रेनअप कर सकते हैं और इससे आप जितने यूथ हमारा जॉब डेस्क या वो होता है तो उसमें ये कंज्यूम हो रहे हैं अवेलेबल है बड़े अच्छे पोटेंशियल। तो इसमें मतलब जो यूथ है जो देख रहे हैं आपको और आपको सुन रहे हैं तो उनमें वो कैसे अप्लाई करें? कोई आपका वो वेबसाइट होगी या कोई एड्रेस वगैरह आप देना चाहें, बताना चाहें तो कैन शेयर। हमारे वेबसाइट भी है वो भी आपको कर देंगे, इंस्टीट्यूट का भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, प्लस हमारे एड्स भी आते हैं जिसमें हमारे ये होता है और इफ वंस इसमें आप वेब कर लेते हैं हमारे मेल्स में और वेबसाइट पे फाइंड अप कर लेते हैं तो वील इन्फॉर्म देन अकॉर्डिंगली जब भी ये आता है कोई सेमिनार या ट्रेनिंग होती है तो वील कीप अ टच ऑन दैट और हम आपसे भी शेयर कर लेंगे तो वेल यू कैन ऑलवेज। और ये जो आपने ब्रोशर दिया है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रोशर अबाउट रिगार्डिंग प्रॉन्स। यूनिडो भी हमारे साथ है, यूनिडो सपोर्ट में काफी प्रोग्राम्स यूनिडो भी कर रही है जो यहाँ पर बड़ा अच्छा यूरोपियन यूनियन के साथ यूनिडो उनके यहाँ पर बड़े अच्छे प्रोग्राम्स कर रही है जो मार्केट कर रही है फॉर ट्रेनिंग द यूथ्स। क्या बात है। तो उसमें अगर ये कर लेते हैं तो दे कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट्स में बढ़ जा सकते प्लस अपना भी अगर शुरू करना चाहें तो उसमें भी कर लेते हैं और काफी सपोर्टिव है यूनिडो उसको इन चीजों में ट्रेनिंग में भी और सपोर्टिंग ऑन एक्वाकल्चर। इसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट है आपको नहीं या आप लोग खुद अपना सेल्फ सिंध गवर्नमेंट या कोई वफाक की तरफ से कोई नहीं सिंध गवर्नमेंट क्योंकि इतना अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनको चाहिए कि थोड़ा सा सपोर्ट जरूरी करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली गवर्नमेंट भी आके इसमें सपोर्ट करेगी बट यूनिडो इसमें काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है फॉर द यूथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा अजीज साहब ये बताएं कि मैं वन वर्ड क्वेश्चंस करती हूँ मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के, आई गोना टेक नेम, पॉलिटिशियंस हो जाएंगे, आपने सिर्फ वन वर्ड जवाब देना है, ठीक है? आसिफ अली जरदारी साहब। मरीम नवाज साहिबा। अच्छा हमारे जो हीरो हैं फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब, क्योंकि देखें अब रिसेंट जो हमारे मुल्क के जो हमारे सरहदों पे हीरोज़ हैं हमारे फौजी भाई, तो दुश्मनों के दांत खटे किए उन्होंने और हमेशा करते हैं। जब जब उन्होंने हमारे मुल्क पे नज़र डाली है तो उन्होंने उनको बता दिया कि हम कौन हैं। आसिफ मुनीर साहब के लिए क्या कहेंगे? माशाल्लाह सल्यूट टू हिम, जो उन्होंने काम किया है। पाकिस्तान की इज्जत कभी ऐसी नहीं थी जो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुई भी है। बिल्कुल यूरोप में, यूएस में, एनीवेयर यू सी, मतलब मुस्लिम ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट ही इज डन, सल्यूट टू हिम एंड माशाल्लाह अ ग्रेट वर्क। पाकिस्तान हैज बीन नोन एवरीवेयर नाउ माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह इज ट्राइंग हार्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला गिव्स हिम सक्सेस इन इंशाल्लाह। अच्छा आने वाले वक्त का वज़ीर आज़म आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है? बिलावल, मरीम नवाज साहिबा या कोई थर्ड पार्टी होगी? देखिए आई वुड से कि whoever comes in
should continue the same के जी progress of the country जो एक मान पे हमें आसिफ अली साहब ने बचाया हुआ है उसको हम कैरी ऑन करें और वो अपने रिस्पेक्ट्स मेंटेन करें। बिल्कुल that is the only thing that whoever comes in अल्लाह ताला ऐसा दे हमें आदमी जो continues on this। बिल्कुल ऐसे ही है। मुस्तफा कमाल yes but I don't think a prime minister के लिए शिफ्ट के लिए तो बिल्कुल ठीक है कैंडिडेट फॉर बिल्कुल सही। अच्छा कोई अच्छा सा गाना तो सुना दें अगर सुना नहीं सकता कोई नज़म सुना दे जो आपकी फेवरेट, कोई ऐसा अशार हो, कोई ऐसा बंद हो जैसा अक्सर होते हैं कहते हैं हाँ भाई ये मेरा फेवरेट गाना है, अक्सर मैं गुनगुनाता हूँ या गुनगुनाती हूँ। इंसान है, कोई शेर, कोई बंद, कोई नज़म। दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान। क्या बात है, क्या बात है। दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा मुझे पाकिस्तान के हवाले से और बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से और कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें, कोई पैगाम अपने यंगस्टर्स को, पाकिस्तानियों को, पॉलिटिशियंस को, बिजनेस कम्युनिटी को, तो कैमरा इज योर्स, आप दे सकते हैं। Well, sir, I would like to just give to the youngsters के जो भी करें कंसंट्रेट करके अपना करें, मेहनत करें तो अल्लाह ताला उसको देता है और सक्सेस इज ऑलवेज देयर, यू टू फॉलो दैट। बहुत अच्छा छोटा सा पैगाम था पर बहुत ही अच्छा पैगाम था। भाई अब टाइम हो गया विजिट का, सो लेट्स गो पाक घरों फार्म हाउस चलते हैं वहाँ विजिट करने। चलें। अस्सलाम वालेकुम। भाई फार्म हाउस तो हमने घूम लिया और बहुत मज़ा आया। हमारे साथ हैं इस वक्त आदिल अमजद साहब जो कि COO हैं और मज़ीद डिटेल्स हम इन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच, आप लोग आए हमारा फार्म हाउस, आपने विजिट किया। बेसिकली अगेन जैसे अर्शद साहब ने आप लोगों को ब्रीफ किया होगा, पाक घरों एग्री एंड लाइवस्टॉक फार्म जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का फर्स्ट इंटीग्रेटेड फार्म है और ये सस्टेनेबल भी है और सबसे मजेदार बात ये है कि कमर्शियली वायबल भी है। बहुत से लोग शौक में काम करते हैं, हमने ऑब्वियसली शौक था तो शुरू किया और सारी जो है ना चीज़ें बनाई और अर्शद अजीज साहब का, मेरे चाचा होते हैं, उनका शौक था, मेरे दादा का शौक था, तो उन्हीं के शौक में जो है चीज़ें शुरू हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आज अल्हम्दुलिल्लाह पाक घरों जो है इट इज़ अ कमर्शियली वायबल सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड फार्म। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे विजिट्स होते हैं, लोग आते हैं, बिजनेस कम्युनिटी से लोग आते हैं, ठीक है, वो देख के बड़ा फैसिनेट होते हैं इस चीज़ को। तो आई होप आप लोगों को भी विजिट अच्छा लगा होगा। बहुत मज़ा आया। तो वहाँ जो चीज़ें थी वो थोड़ा सा जो हमारे देखने वाले हैं वो आप डिटेल थोड़ा सा और बताएं कि देखिए इंटीग्रेटेड आगे जो फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर या एक्वाकल्चर है ना, दैट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इट्स नॉट कि आप आइसोलेशन में कोई काम करेंगे तो आपको सक्सेस हो जाएगी। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और मजेदार बात ये है, जैसे हमने आपको विजिट के दौरान शो किया ना कि जो फिश फार्मिंग जहाँ पर हो रही है, फिश के पॉन्ड्स के अंदर हमारे पास तिलापिया मौजूद है। तिलापिया का जो पानी होता है वो नेचुरली न्यूट्रिएंट रिच होता है, तो वो जो पानी है उस पानी को जो है हम अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर लेते हैं, तो वहाँ हमारा जीरो वेस्ट पे हम चले जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पोल्ट्री के शेड्स हैं, पोल्ट्री के शेड्स का जितना वेस्ट है वो सारा जो है आपका फर्टिलाइजर बन जाता है। काऊ डंग है उसको आप बायोगैस में ले जाते हैं। तो यू नो एवरी यूनिट का जो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको आप बेसिकली दूसरे अगर आपका
आइसोलेशन में कोई काम हो तो वो वेस्ट हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इंटीग्रेटेड में फायदा ये हो जाता है कि हर चीज को जो है ना उसकी एक वैल्यू बन जाती है। इवन जो एक यूनिट का जो वेस्ट है वो दूसरे का जो है इनपुट बन जाता है। तो इसी तरीके से जो ये इंटीग्रेशन में हम चलते हैं और इससे जो मतलब हम वो जीरो वेस्ट वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है जी काम कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा फार्म हाउस में माशाल्लाह मैं देख रही थी काफ़ी बहुत सलीके से मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी है। कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना सारा सब कुछ? ये सवाल जो है ना वो आपको अर्शद साहब से पूछना चाहिए था। मैंने पूछा, उन्होंने तो जवाब दे दिया, आप बताएं जरा। नहीं एक्चुअली कुछ चीज़ों के ऊपर जो है ना हमारी जीरो टॉलरेंस है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जितना भी स्टाफ है, आप किसी से भी मिले पूछें तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीवन इज लाइक अ फैमिली। बट जो काम दिया जाए उसको पूरा करना जरूरी और ईमानदारी से करना जरूरी। देयर इज नो मतलब हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इट्स अ वेरी फ्रेंडली रिलेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टाफ के साथ, हमारे जितने जो मैनेजर हैं या लेबर तक भी जो है। तो बट कुछ चीजें हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और हमने बिल्कुल ये चीजें जो आपको टास्क दिया जाए वो आपने पूरा करना है। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फार्म पे फार्म मैनेजर्स हैं। फिर हर डिपार्टमेंट को ना हमने अलग सेग्रीगेट किया है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर है, उसके अपने अकाउंटेबिलिटी है, फिर चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, हेड ऑफिस से जो है फिर चेक्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें जो है वो चल रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आप माशाल्लाह सीईओ हैं पाक घरों के, जिस तरह से अरशद अजीज साहब ने बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छी तरीके से समझाया। मगर आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि इससे ये मैन पावर तो ज़ाहिर डेफिनेटली है, इर्द गिर्द के इलाके के जो लोग हैं, लोकेलिटी है, उनको भी रोजगार और इस तरह की सारी चीज़ें आप फराहम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन आप समझें कि 40-50% जो हमारी वर्कफोर्स है वो सराउंडिंग एरिया से ही। और यहाँ पे जैसे जब सीजन होता है ना तो हमें हमारा सीजन होता है विंटर्स के अंदर, जब हार्वेस्ट सीजन होता है तो उस हार्वेस्ट सीजन के अंदर हमें वैसे ही लेबर की जरूरत पड़ती है। तो हम जो है फिर जो जितनी लेबर होती है हम उसको लोकली जो हमारे गांव हैं आस पड़ोस वाले वहाँ से हायर करते हैं। और अभी भी जो लोगों को आपने देखा फार्म पे, इनमें मेजॉरिटी जो है लोग यहीं के करीबी गाँव के ही रहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आप अरशद अजीज साहब बात कर रहे थे कुछ यूथ के हवाले से ना कि वो प्रोग्राम्स होंगे, आप मजीद कुछ इसमें ऐड करना चाहें? जी बिल्कुल। देखिए इसमें दो चीज़ें। एक तो जैसे आपको पता है कि हमारी जो हैचरी है दिस इज इन कोलैबोरेशन विद यूनिडो। यूनिडो का एक पायदार के नाम से प्रोग्राम है, यूरोपियन यूनियन फंडेड है। तो उसके हवाले से जो है हमने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जिसका नाम है पाक घरों एग्री ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, अब उस ट्रेनिंग सेंटर का मकसद क्या है? उसमें हमने कुछ इंडोनेशियन एक्सपर्ट्स हायर किए हैं और टाइम टू टाइम जो है हमारे इस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर जो है ना ट्रेनिंग्स होती रहती है। अभी भी नेक्स्ट ट्रेनिंग है हमारी जुलाई में, मिड ऑफ जुलाई में इंशाल्लाह है। तो इट इज अ 2-day ट्रेनिंग। अब हम ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स कर रहे हैं। तो हमने एक 20 लोगों को सिलेक्ट किया है फ्रॉम द इंडस्ट्री। उनकी जो है ट्रेनिंग होगी एंड दे विल बी फर्दर ट्रेनर्स फॉर जो आगे इस ट्रेनिंग सेंटर के थ्रू जो है ट्रेनिंग्स अपनी प्रोवाइड किया करेंगे। अच्छा, इसी से ब्रांच आउट क्या हुआ एक कंपनी एक्वाविजन कंसल्टेंट्स के नाम से। अच्छा, अब बहुत से लोग हैं, बहुत से यूथ है, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं बट दे डोंट हैव द राइट पीपल टू गाइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक प्रूवन रिजल्ट्स हैं टू शो कि जी पाकिस्तान एनवायरनमेंट के अंदर, सिंध के एनवायरनमेंट के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऑलरेडी प्रूवन पाक घरों एग्री लाइफस्टाइल फार्म्स के नाम से जो है जगह मौजूद है दिखाने के लिए। तो हमने एक ब्रांच आउट किया है एक्वाविजन कंसल्टेंट में एंड दैट इज अ कंसल्टेंसी फर्म जिसके अंदर हम ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एज वेल। हम ओमान के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मलेशिया में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे मैंने आपको बताया पाक घरों ट्रेनिंग सेंटर है। आप हमारा बल्कि सोशल मीडिया है pakgharo.com के वेबसाइट है हमारी, उस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। आई वुड से कि लोग रजिस्टर करें अपने आप को सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हमें फॉलो कर लें। तो टाइम टू टाइम जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं हम उसके ऊपर अपलोड करते रहते हैं चीज़ें और लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन। क्या बात है। कोई मैसेज देना चाहें आप? मैम मैसेज तो यही है कि लोग
ईमानदारी से काम करें और बाकी होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ एक्वाकल्चर इन पाकिस्तान बिकॉज इट्स अ न्यू इंडस्ट्री। अभी आपने देखा होगा एकदम से जो है ना एक बूम आया एक्वाकल्चर के अंदर, पहले कोई बात नहीं करता था, अब हर कोई जो है वो एक्वाकल्चर के पीछे पड़ा हुआ है। तो अच्छा इसमें एक चीज छोटी सी यार, देखिए इसके अंदर होता ये है कि जब एक नई इंडस्ट्री आती है ना उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जी। जो कि फायदा उठाने के लिए। अब मसला क्या होता है कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने कुछ YouTube की वीडियोस देख ली, कुछ मैंने लोगों के सेमिनार अटेंड कर लिए और मैं पहुंच गया किसी एक इन्वेस्टर के पास कि जी आ जाए मुझे करोड़ों रुपए दे दें, मैं आपके लिए जो है ना एक बेहतरीन सा सक्सेसफुल मॉडल। ऐसा होता है। बट द पॉइंट इज कि जो इन्वेस्टर है दे शुड आल्सो थिंक कि भाई आप पहले कुछ देखो तो कि उसने क्या किया है, उसके पास कितनी नॉलेज है। बिल्कुल, बातें तो मैं बहुत कर सकता हूँ लेकिन प्रैक्टिकली शो करना इज इम्पोर्टेंट। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी इनवाइट एवरीवन थ्रू योर चैनल कि कम टू आवर फार्म, विजिट आवर फार्म, बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन एक्वाकल्चर प्लीज टॉक टू पीपल, लोगों से मिलें, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज का पता करें एंड देन मेक योर इन्वेस्टमेंट। इट्स अ lucrative industry, बहुत प्रॉफिटेबल काम है, बट डू इट द राइट वे। अच्छा, वो जो रजिस्टर्ड करवाना है तो उसका आप लिंक बता दें। www.pagharo.com हमारी वेबसाइट है, उस पे आप जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस के डिटेल्स में आपको सारी, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस, हमारे सोशल मीडिया के पेजेस, सारी चीजें आपको जो है ना वहाँ पे मिल जाएंगी और फिर आप उनसे इन टच आए, कॉन्टैक्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आदिल अमजद साहब, अरशद अजीज़ साहब, इतनी डिटेल्ड आप लोगों ने हमसे बातचीत की और ये एक बिल्कुल न्यू चीज़ थी बिज़नेस के हवाले से जो आपने तमाम डिटेल्स हमें बताई, आपने विज़िट करवाया और हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, आप मिले आदिल अमजद साहब से, अरशद अजीज़ साहब से, काफ़ी नॉलेज मिली मुझे भी, आपको भी। जो इन्होंने अपने वेबसाइट्स बताएं उनको रजिस्टर ज़रूर करवाएं और जाएं, जाकर देखें और